साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल दिख रहा है, नई सियासत नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सत्ता पक्ष के नेता नितिन गडकरी को बड़ा वाला ऑफर दे दिया है। जी हाँ, गडकरी के सामने बहुत बड़ा ऑफर रख दिया है और सब कुछ यहाँ दांव पर लगा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में गडकरी मान जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे को पड़ेगी बुरी वाली फटकार? सब कुछ आपको दिखाते हैं और क्या क्या है पूरा मामला वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो नितिन गडकरी के बयान के बाद से महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है। नितिन गडकरी ने कहा था कि मुस्लिमों को शिक्षा की ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं को है। तो उसके बाद चौतरफा नितिन गडकरी के बयान की तारीफ भी, विपक्ष ने भी उनके बयान की तारीफ की और बार बार कहा कि नितिन गडकरी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और वो अपनी पार्टी लाइन को भी इसमें ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। अब ये तो रही नितिन गडकरी की बात, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक कदम आगे बढ़ गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी नितिन गडकरी के बयान की और गडकरी की तारीफ की थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे एक कदम आगे बढ़ गए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बड़ा ऑफर नितिन गडकरी के सामने रख दिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नितिन गडकरी के पास उद्धव ठाकरे ने अपना एक मैसेंजर भेजा और इस मैसेंजर के हवाले गडकरी को विपक्ष को लीड करने का ऑफर तक दे दिया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में वैसे भी नितिन गडकरी पहले राज्य सरकार में काम कर चुके हैं, राज्य में भी सड़क और फ्लाईओवर बनाने के लिए उन्हें जाना जाता है। महाराष्ट्र में कई जगह उन्होंने काम किए। तो यहाँ पर नितिन गडकरी को अब उद्धव ठाकरे की तरफ से पेशकश की गई है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो आए और विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष की पार्टियों को लीड करें। क्योंकि नितिन गडकरी बहुत बड़े फिगर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो विपक्ष के साथ आ जाएं और मोदी सरकार को छोड़कर आ जाएं, ताकि विपक्ष के पास एक बड़ा नेता हो, एक ऐसा कद्दावर नेता हो जिसकी पब्लिक के बीच में अपील हो। अब हालांकि यहाँ पर ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो ऑफर दिया, ये ऑफर क्या सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या फिर देश भर के लिए है? क्योंकि देश भर में तो उद्धव ठाकरे की चलती नहीं है। उद्धव ठाकरे का पूरा अधिकार क्षेत्र भी महाराष्ट्र का ही है। तो ऐसे में सवाल जरूर है, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे की तरफ से हो सकता है कि विपक्ष के गठबंधन में बातचीत हुई हो, विपक्ष की पार्टियों के बीच में बातचीत हुई हो, क्योंकि नितिन गडकरी जैसे बड़े कद का नेता अगर उद्धव ठाकरे और उनके जैसे विपक्षी लोगों के पास आते हैं, उनके साथ आते हैं, तो फिर विपक्ष को बहुत बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिल सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस बयान को देश के आईने में देखा जा रहा है, यानी कि पूरे देश भर के हिसाब से इसे माना जा रहा है, समझा जा रहा है। अब जो भी है, उद्धव ठाकरे यहाँ इस बीच मानना यही होगा कि उनका जो बयान आया है, उनका जो मैसेंजर गया नितिन गडकरी के पास, उससे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में बदला हुआ नजर आ रहा है, महाराष्ट्र की सियासत में पूरे हिचकोले खाते हुए नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की सियासत में अगर उद्धव ठाकरे के साथ नितिन गडकरी जाते हैं तो ये फिर बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हो सकता है। तो आप इस पर क्या मानते हैं? क्या वाकई में नितिन गडकरी को ये बड़ा फैसला ले लेना चाहिए? क्या इस बार उद्धव ठाकरे के साथ चले जाना चाहिए या फिर उद्धव ठाकरे की बातों को पहले की तरह हवा में उड़ा देना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर तो हैं, लेकिन वहीं बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वो छोड़ देते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार पर हमले करते हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमले करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हल्का सा बचते बचाते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस को बचा ले जाते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। और अंदर खाने की खबरें यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कैसे भी एक बार फिर बीजेपी से जुड़ जाए, एक बार फिर से उनकी पार्टी का देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं साथ ही साथ। संजय राउत ने होली के मौके पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार औरंगजेब के शासन से भी खराब शासन हो रहा है, यहाँ पर महिलाओं, किसानों के हाल खराब है, इनके साथ ज्यादतियां हो रही है, गलत हो रहा है और ये
ये औरंगजेब के शासन से भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा और एक तरह से सीधे सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस पर हमला कर दिया और उन्हें औरंगजेब से भी बुरा खतरनाक बता दिया। तो ऐसे में नाराजगी या कहें कि हल्ला हंगामा होना तय था। तो हल्ला हंगामा एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से हुआ, नाराजगी भी वहीं से आई, लेकिन नाराजगी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को इसी बयान पर पूरी तरह से नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि औरंगजेब का मामला, औरंगजेब का नाम महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही नुकसान होता है। लेकिन संजय राउत बार बार लगातार उद्धव ठाकरे के प्लान को ही पंचर कर रहे हैं, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए और संजय राउत को मातोश्री बुला लिया। खबर तो यहाँ तक है कि पहली बार, जी हाँ पहली बार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इतने नाराज हो गए कि वो भी संजय राउत पर बरस गए। जी हाँ, अमूमन तो छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे संजय राउत का सम्मान करते हैं, उनसे इस तरह से बातें नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार आदित्य ठाकरे ज्यादा आक्रामक थे, ज्यादा गुस्से में बात कर रहे थे और यहाँ पर सीधे सीधे हमले में सामने संजय राउत ही थे, क्योंकि संजय राउत को तगड़ी क्लास यहाँ पर लगाई गई। उनसे कहा गया कि जब आपको बार बार बताया गया है, समझाया गया, तो उसके बाद भी आप इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, इसे लेकर उनसे जवाब तक मांगा गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से इस मामले पर, औरंगजेब वाले बयान पर नोटिस तक लिया गया, जवाब मांगा गया, उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने पार्टी में किससे पूछकर, पार्टी में किससे बात करके बयान दिया था। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे संजय राउत के इस बयान से बेहद नाखुश है, जबकि नाखुश बीजेपी को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी से ज्यादा नाखुश संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, इसीलिए तो उन्हें बुलाया गया मातोश्री में, बुरी तरह से फटकारा गया, डांटा गया और इस बार तो छोटे ठाकरे भी नाराज हो गए। ये बड़ी खबर है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है, क्या संजय राउत की जुबान पर लगाम लग पाती है नहीं, ये देखना बाकी होगा। तो कुल मिलाकर आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत बार बार उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर रहे हैं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं, मुसीबत बन गए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों लगातार अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके नेता उनकी मान नहीं रहे हैं। और इस बीच जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कुछ कह दिया था उद्धव ठाकरे को लेकर, उन पर निशाना तक साधा था, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी तंज किए थे। लेकिन इस बीच अंदर खाने की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अब उनके लिए जगह बची नहीं है, उनके रास्ते आगे के लिए खत्म हो रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने इसी डर के माहौल में बहुत कुछ ऐसा कर दिया जो कि हैरानी से भी भरे था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राज ठाकरे से मिलने के लिए संजय राउत पहुंचे। जी हाँ, संजय राउत उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी मैन माने जाते हैं और वो उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर अपने घर से निकले और राज ठाकरे की घर की तरफ बढ़ चले। अब खबर तो ये तक है कि संजय राउत के साथ उनकी कार में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और अब पार्टी में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी है कि जब उद्धव ठाकरे के मैसेंजर बनकर संजय राउत राज ठाकरे के घर पहुंचे तो वो अकेले ही अंदर गए। जी हाँ, ये भी खबरें हैं। और राज ठाकरे के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी में आदित्य ठाकरे बैठे रहे। खबर तो यहाँ तक है कि जब बाद में संजय राउत और राज ठाकरे के अंदर कुछ बात हुई होगी और उसके बाद एक कोई शख्स अंदर से बाहर आया और उसके बाद ही आदित्य ठाकरे अंदर गए, यानी कि एक तरह से बुलाने के बाद ही अंदर गए। तो क्या वाकई में क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इस बात को लेकर भी कई कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कई चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खास तौर पर बीएमसी चुनाव से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।